हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, पहले भी कई बार आ चुका है ना। पिछले एग्जाम्स में सीबीएसई के कई बार आ चुका है। तो इसको जल्दी जल्दी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और इतना अच्छे से खत्म कर देंगे कि हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम से समझ रहे हैं, नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म करने वाला। ट्रांसफॉर्म करने वाला क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या ट्रांसफॉर्म करने वाला? चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी सीखेंगे फटाक से क्या होता है। चलिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है ट्रांसफॉर्मर। देखा है ना अपने गली मोहल्लों में लगा हुआ, ये होता है ट्रांसफॉर्मर। और ऐसा भी देखा होगा, आप बोलोगे जी कहां देखा है? देखा है, आपने देखा है रेडियो रिसीवर्स में। अपने घर के अंदर जो टीवी होता है, टीवी कभी आपने उसको खुला हुआ देखा है? अंदर से देखा है टीवी को? उसके अंदर होता है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं बच्चों। और ट्रांसफॉर्मर को हमें डिटेल में सीखना है, वर्ड से मीनिंग समझना है। ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसफॉर्म कर दे, ठीक, वो होता है ट्रांसफॉर्मर। जल्दी जल्दी सीखते हैं फटाक से क्या होता है ट्रांसफॉर्मर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है ट्रांसफॉर्मर? ठीक, अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। मैं बेसिक बता रहा हूं, है ना। लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा एंड सिमिलरली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देगा। बेसिक सी बात, अपने घरों में देखा है ना, स्टेबलाइजर, स्टेबल करने वाला, वोल्टेज को जो स्टेबल करता है स्टेबलाइजर होता है ना। लो वोल्टेज आ रही है तो हाई पे कर देता है ना। हाई आती है तो लो को। तो उसके अंदर क्या लगे हुए हैं? ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो डिवाइस का नाम है हमारा ट्रांसफॉर्मर। क्या करता है? लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है जी? हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। आप बोलोगे जी आपने ये लाइन तो मिस कर दी, लेकिन मैं बताऊंगा ये बाद में इसका क्या रोल है। ठीक, लेकिन अभी एक बात को याद रखना है कि लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा और हाई वोल्टेज को लो में। इसलिए आपने लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा। ठीक है, बहुत जल्दी सीखने वाला है ट्रांसफॉर्मर, आप बढ़िया तरीके से करेंगे। चलो, अभी मैं आपको बताता हूं आगे की बात, होता क्या है। कंस्ट्रक्शन सीखते हैं बच्चों, इसमें हो क्या रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर होती है बच्चों प्राइमरी कोयल, जिसका नाम है N1 टर्न। ठीक, जिसके अंदर कितने टर्न्स हैं बेटा? N1 टर्न्स हैं, ठीक है ना। प्राइमरी कोयल जिसमें कितने टर्न्स हैं? N1। अच्छा, ऐसे ही एक और कोयल है जिसका क्या नाम है? इसका नाम है सेकेंडरी कोयल। इसमें कितने टर्न्स हैं? इसमें टर्न होते हैं बेटा N2। ठीक है, अच्छा, कहां पे बंधी हुई हैं दोनों कोयल? तो ये बंधी हुई हैं एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर पे। कि जी आपने बताया तो है पर समझ से में नहीं आई बात। चलो, तो इसको मैं बताता हूं जल्दी जल्दी से। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको यहां सिंपली आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको मैं आपको बता देता हूं। क्या बोलते हैं इसको? लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड आयरन कोर। क्या बोलते हैं? लैमिनेटेड आयरन कोर। बहुत सिंपल सी बात है। तो चलो, इसके बाद क्या है? इसको मैंने बोल दिया लैमिनेटेड आयरन कोर। इसके बाद आती है ये वाली कोयल, और इस वाली कोयल को मैंने एक नाम बताया अभी। क्या नाम बताया मैंने इसमें? मैंने इसको नाम दिया प्राइमरी कोयल। क्या नाम दिया जी मैंने इसको? प्राइमरी कोयल। ठीक, यहां तक तो समझ में आती है। इसी के साथ साथ बेटा यहां पे एक और कोयल होती है। इस कोयल का नाम होता है बेटा सेकेंडरी कोयल। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी कोयल। ठीक बात। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ क्या? 3 चीज। फर्स्ट लैमिनेटेड कोर, ये फ्रेम है, और ये क्या है? प्राइमरी कोयल है, और ये क्या है बेटा? सेकेंडरी कोयल है। ठीक, इतनी बात क्लियर होती है। जो आपको करंट की सप्लाई देनी है, जिसको आप, या वोल्टेज की सप्लाई देनी है, जिसको आपको कम ज्यादा करना है, वो बेटा इधर से प्राइमरी कोयल से दी जाएगी। वो किससे दी जाएगी? प्राइमरी से। जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो आपको वोल्टेज लो करनी है, हाई करनी है, वो आउटपुट बेटा इन टर्मिनल से मिलेगा, सेकेंडरी कोयल के। समझ में आती है अच्छे से बात? चलिए, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मर बेटा 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 2 तरीके के। पहला स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। देखो, वर्ड से समझते हैं। स्टेप अप जो वोल्टेज को अप कर दे वो स्टेप अप। ठीक, स्टेप डाउन जो वोल्टेज को डाउन कर दे वो स्टेप डाउन। समझ रहे हो बात को? चलो जी, हम सीख रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो आप देख रहे हो बेटा, इसमें अगर मैंने टर्न्स माने हैं NP, कितने माने हैं? NP। इसमें कितने माने हैं? NS माने हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या? प्राइमरी में कितने टर्न्स? NP। सेकेंडरी में कितने टर्न्स? NS। ठीक, NS4 सेकेंडरी कोयल में आने वाले टर्न्स। अब बच्चों यहां एक बात समझने की ये है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में रिमेंबर पॉइंट ये है कि NS सेकेंडरी कोयल के टर्न्स हमेशा ज्यादा होते हैं प्राइमरी कोयल के कंपैरिजन में। देख लो, खुद देखो, यहां पे कितने टर्न्स लिए मैं? 1 2, है ना। और यहां कितने हैं? 1
2 3 4, है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जब भी आपको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्ट करनी है, उस टाइम पे आप ध्यान रखेंगे क्या, कि आपको सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स ज्यादा रखने हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वही आपका ये क्या है, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। क्या बोल रहे हैं, आयरन लैमिनेटेड कोर है। ये क्या होती है बेटा, अभी बताया। इस कॉइल का क्या नाम होता है, प्राइमरी कॉइल। बहुत सिंपल सी बात है। इसका क्या नाम होता है, सेकेंडरी कॉइल। बस एक बात समझनी है, नाम क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है बेटा, कि सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स कम होते हैं और प्राइमरी कॉइल्स के ज्यादा होते हैं, है ना। बेसिक सी बात समझ रहे हो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में लो वोल्टेज चाहिए। जब लो वोल्टेज कहां मिलती है, रिमेंबर पॉइंट, लो वोल्टेज आपको यहां से मिलती है ना। आपने इनपुट प्राइमरी से देते हैं, जो आपको जिस वोल्टेज को आपको कम करना है वो आपने यहां से दी है, प्राइमरी से। ठीक, और जो आपको आउटपुट मिलता है, जिसको आपको कम करना है, वो यहां से मिलता है। और इसके टर्न जब आपको स्टेप डाउन बनाया है ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सीधी सी बात है, ये NS टर्न्स हैं, तो NS होते हैं कम और NP होते हैं ज्यादा। बहुत सिंपल सी बात हो गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो चलिए, हमने दो तरह के ट्रांसफॉर्मर सीख लिए। एक तो सीखा स्टेप अप, जिसमें आप वोल्टेज को हाई करते हैं। स्टेप डाउन में क्या सीखा, जिसमें आप वोल्टेज को लो करते हैं। ठीक है, कंडीशन मैंने बता दी क्या है, स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स ज्यादा रहेंगे, स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स कम रहेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात। इसे आगे बढ़ाना है बस, अब बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। क्या नाम दिया मैंने, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या है जी, चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो आपके पास ना एक कोइल है आपके पास ये कोइल ऐसे, और आपने इसमें लगाया है ये क्या है, ये सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके चारों तरफ क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर करंट बदलता हुआ है, करंट कैसा है, बदलता हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, बदलती भी होंगी। एक बात बताओ, एसी सप्लाई है, करंट कैसा जा रहा है इसमें, बदलता हुआ, एसी करंट, बदलता हुआ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बदलती भी होंगी। ठीक, और इसके बराबर में एक कोइल और रखी हुई है, जिसको मैं अभी तक एक नाम देता आ रहा हूं, जिसका नाम क्या है बेटा, सेकेंडरी कोइल। क्या नाम है, सेकेंडरी कोइल। यहां से आप क्या मिलता है आपको, यहां से मिलता है आपको आउटपुट। क्या मिलता है जी, यहां से आपको आउटपुट, है ना। जिस वोल्टेज को आपको कम ज्यादा करना है वो यहां से दी है, और आउटपुट उसका यहां पे मिलता है, सेकेंडरी। ठीक है ना, बहुत आसान सी बात हो गई। अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा था यहाँ पे करंट कैसा है बेटा, करंट कैसा है, करंट है बदलता हुआ, फील्ड लाइंस भी बदलती हुई। तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जुड़ेंगी वो इसके बराबर वाली कोइल के साथ भी जुड़ेंगी। क्या, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर में रखी हुई है, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अरे कहां जाएंगी, इसके साथ ही तो जाएंगी। चलिए, तो इसके साथ जुड़ गई। ठीक, और जब भी किसी कोइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जुड़ती हैं या बदलती हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। क्या बात, मैंने बोला जब भी किसी कोइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, तो उसमें क्या बन जाता है, ईएमएफ बन जाता है। तो इस कोइल में बेटा, इस वाली कोइल में जिसमें सेकेंडरी कोइल थी, आपने कोई करंट थोड़े दिया था, बस इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी या जो इसका फ्लक्स था वो इसके साथ जुड़ गया, है ना। और जब इसके साथ ये फ्लक्स जुड़ा, और ये बदलता हुआ फ्लक्स है, क्यों, क्योंकि यहां से फ्लक्स कैसा आया था, बदलता हुआ। क्यों, क्योंकि करंट बदलता हुआ था इस कोइल में करंट बदलता हुआ है, तो फील्ड लाइंस बदलती भी हैं। वे फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हुई, तो इसमें फ्लक्स बदलता हुआ आया, और जब फ्लक्स बदलता हुआ आया तो इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। बेटा उसका नाम बताता हूं मैं, क्या होता है, वो होता है E = -dφ/dt। ठीक बात, ये इतना ईएमएफ ऑटोमेटिक इस कोइल में, सेकेंडरी कोइल में डेवलप हो जाता है। जब भी इस कोइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये बात आपको क्लियर होती है। अब ये बात तो हमने सीख ली, इसका यूज कैसे करना है इसमें, है ना। कैसे ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज को हाई में बना रहा है। हमारे घर में जब एकदम से मम्मी बोलते हैं कि वोल्टेज एकदम से कम हो गई है, स्टेबलाइजर पे जाओ और स्टेबलाइजर से आप जो है उसमें 2 बटन घुमाओ, एकदम से वोल्टेज बढ़ गई, कैसे हो रहा है। चलिए तो सीखते हैं क्या है इसके पीछे का रीजन।
चलो, आपको मैंने एक चीज ये बताई, जब भी किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो ईएमएफ कितना लिंक होता है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर इसमें n टर्न होते तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी, मतलब जैसे इस कॉइल में n टर्न है तो कितना ईएमएफ लिंक होगा, माइनस में n डी फाई बाई डी टी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो अब एक बात बताओ, फर्स्ट कॉइल की ही बात करूं अगर मैं किसकी बात करूं, फर्स्ट कॉइल की, तो बेटा फर्स्ट कॉइल में जब एसी करंट दिया है, कैसा करंट दिया है, एसी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, है ना। कैसी आएंगी, बदलती हुई, क्योंकि करंट कैसा है, एसी है। तो ऑटोमेटिक बेटा इसी कॉइल में एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा जिसका नाम माइनस में एन पी डी फाई बाई डी टी होगा, अभी बताया ना, है ना। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये ही फील्ड लाइंस इसके साथ भी तो लिंक हो रही हैं। अरे जब इसके साथ लिंक हो रही हैं तो क्या इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगा वो ES फॉर सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला ईएमएफ, क्या वो NS डी फाई बाई डी टी होगा, NS, क्योंकि इसके अंदर कितने टर्न्स हैं बेटा, इस वाली कॉइल में NS टर्न्स है, समझ रहे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आपने देखा प्राइमरी में इतना और सेकेंडरी में इतना डेवलप हुआ, ठीक है। आपने बाहर से कितना दिया था, VP, जो इसमें अब डेवलप हुआ इस वाली कॉइल में वो कितना हुआ, EP। ये बात आपको क्लियर हो रही है अच्छे से। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बेटा इसमें बनेगा इतना ईएमएफ ऑटोमेटिक, जो बाहर से दिया है वो तो VP दिया है, लेकिन इससे अलावा यहाँ इसी प्राइमरी कॉइल में कितना बन गया है, EP इक्वल्स टू माइनस में NP डी फाई बाई डी टी। सिमिलरली सेम टाइम पे जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप हुआ वो कितना हुआ, माइनस में NS डी फाई बाई डी टी। समझ पा रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या वर्किंग क्या है। देखो अभी मैंने बात की थी ना, है ना, बात की थी ना, क्या बताया था, बाहर से आपने वोल्टेज दी है, कितनी वोल्टेज दी है, VP, बोला था ना अभी, अरे बोला था ना, देखो खुद देख लो, हर चीज का जवाब है ना यहाँ पे। देखो क्या है, मैं बोल रहा था कि इस वाली में आपने इनपुट वोल्टेज कितनी दी है, VP, P इसलिए नाम दिया है क्योंकि प्राइमरी कोयल से दिए हमने, है ना। इसको मुझे कम या ज्यादा करना था। चलो तो अब मैं ये बोल रहा था, देखो बेटा यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि जब आप इसमें VP दोगे तो होगा क्या, होगा ये, मैंने अभी भी बताया था कि ये एक आपके पास कोयल है, दोबारा से सीख रहे हैं, है ना, अच्छे से सीखना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सुपर तरीके से सीखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसे किया, यहाँ पे लगाया है मैंने सेकेंडरी कोयल, यहाँ पे क्या लगाई है मैंने, सेकेंडरी कोयल। अब बेटा यहां से आपने वोल्टेज दी थी VP, बदलती हुई वोल्टेज है क्योंकि AC वाली वोल्टेज है। कैसी वोल्टेज है, AC वाली। तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस बनेंगी, क्योंकि इसमें करंट चलेगा, बदलता हुआ करंट चलेगा, ठीक, तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स कैसा होगा बेटा, बदलता हुआ होगा, है ना, अभी बताया ना मैंने, वो बदलता हुआ फ्लक्स होगा। अच्छा, जब फ्लक्स बदलता हुआ है तो जी ये तो इसके बराबर में है, तो जो इसके साथ बदला है वो इसके साथ भी लिंक होगा। इस पे बात कर ली ना मैंने पहले, समझ रहे हो। अच्छा, तो अगर तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा पहली कोयल का, भी मैंने पीछे लिख के दिखाया था कि ऑटोमेटिक इसी कोयल में एक डेवलप हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस NP डी फाई बाई डी टी। आप समझ रहे हैं अच्छे से। चलो तो अगर मैं बात करूं पहले वाले की, इस वाले कोयल की, जिसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, प्राइमरी कोयल, क्या बोलता हूं मैं इसको, प्राइमरी कोयल। तो बेटा टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, आपने बाहर से कितनी दी थी VP, ऑटोमेटिक कितनी अंदर डेवलप हो गई, अंदर बेटा डेवलप हो गई माइनस में NP डी फाई बाई डी टी। ठीक हो गया ना इतना, अरे समझ रहे होंगे ना, बहुत आसान है। ये इक्वल्स टू ये हो गया। अच्छा, इक्वल्स टू किसके होता है भाई, वोल्टेज क्या होती है, IR। तो बेटा इसका मैंने लिखा I और R इसका मैंने लिखा इस प्राइमरी कोयल के लिए लिख रहा हूं मैं, इस प्राइमरी कोयल के लिए R क्या लिखूं मैं, तो R इसका लगभग मैं मान सकता हूं कि ये 0 है ना। मैंने ये मान लिया कि इसका खुद का, हमने ऐसी बनाई है ये प्राइमरी कोयल कि इसका खुद का रेजिस्टेंस 0 है। ठीक, तो जब ये लगभग 0 है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि VP माइनस NP डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि R इसका प्राइमरी कोयल का लगभग 0 है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा कि VP इक्वल्स टू आ जाएगा NP डी फाई बाई डी टी। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो क्या बाहर की प्राइमरी कोयल की वोल्टेज जो आपने दी है वो NP डी फाई बाई डी टी हो गई, है ना। तो भाई मैंने यही तो किया भाई, प्राइमरी की पहली वोल्टेज जो आपने इनपुट दी है ना, साथ ही साथ जो अंदर डेवलप हुई थी वो ये हुई थी,
तो ओवरऑल वोल्टेज कितनी हो गई, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आर मैंने बोला प्राइमरी का 0 है, तो ये सारा 0 हो गया। तो Vp इक्वल्स टू किसके आ गया, ये सारा दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो Vp इक्वल्स टू आ गया NP d∅dt। चलो जी, आप इतनी बात को समझ गए हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, मैं किसकी बात करूं, सेकेंडरी कोयल की। तो बेटा सेकेंडरी कोयल में मैंने पीछे भी सिखाया है, दोबारा बताता हूं। ES इक्वल्स टू कितना आता था, माइनस में NS d∅dt। अरे यही तो आता था ना सेकेंडरी कोयल में। चलिए, तो जब ये आता था तो कुछ भी तो नहीं है। अब देखो इसको खत्म करते हैं कैसे। मैंने ये ओपन सर्किट माना है बेटा। कैसा सर्किट माना है, ओपन। तो जो इसमें बनी है, क्या मैं उसको नाम VS दे दूं, मतलब भाई आप यहां से आउटपुट मिली, ये कहां मिलेगी, ये आपको कहां बनी है, आउटपुट वाले में, इस वाले में बनी है ना सेकेंडरी कोयल में। तो ये क्या हो जाएगी VS, और ये क्या हो जाएगा NS d∅dt, है ना। ES का नाम आपने क्या रख दिया, VS रख दिया, खत्म। अच्छा, जब ये हो गया तो इसे मैंने नाम दे दिया बेटा सेकंड इक्वेशन। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जिससे आपको इसमें और अच्छे से क्लियर हो। मैं इक्वेशन दोबारा से बता दी है। चलो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, खत्म करते हैं बात को। चलो जी, इसको करते हैं डिवाइड। ES अपॉन EP कर दिया बेटा। जब आपने ES अपॉन EP कर दिया तो ये आपने इनकी इक्वेशन लिखी और इससे कैंसिल हो गया। तो ES अपॉन EP इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, ES अपॉन EP आउटपुट वोल्टेज, और EP क्या है, प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। या फिर दूसरा नाम इसका मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा ES अपॉन EP का नाम क्या रख रखा है, VS अपॉन VP, और एक किसके बराबर था, ये था NS अपॉन NP के बराबर। ठीक बात समझ रहे हैं, अच्छे से आ रहा है ना समझ में से, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, करके दिखाएंगे। चलो अब बेटा, अब हम सीखते हैं कि आप स्टेप अप कैसे बनाते थे ट्रांसफॉर्मर को, और स्टेप डाउन कैसे बनाते। आप कहोगे जी ऐसे कैसे पता लगेगा, इस इक्वेशन से आप कैसे बता दोगे। मैं बताता हूं, देखो एक बात बताओ, इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन है VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP, अगर NS ज्यादा हैं और NP हैं कम, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में NS अपॉन NP लिखा था, ठीक। NS ज्यादा हैं और NP क्या है, कम, ठीक है। NP क्या है बेटा, कम। तो बेटा ये जो रेशियो आएगा VS अपॉन VP, ये कैसा आएगा, ये बड़ा आएगा, आ जाएगा ना। तो भाई एक से बड़ा आएगा नहीं आएगा, है ना। भाई ये NP कम है, NS ज्यादा है, डेनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो आंसर बड़ा आ रहा होगा ना, है ना। चलिए, जब ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि VS ज्यादा हो गया और VP छोटा हो गया, समझ रहे हैं। तो यही तो करना था। देखो आपने प्राइमरी कोयल जो इनपुट दिया वो तो कम दिया, और जो VS होता है आउटपुट वो कैसा मिल रहा है, ज्यादा। अरे यही तो होता था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, कर दिया खत्म। तो ये इस तरीके से आपने क्या बना दिया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना दिया। पहली हमने मंजिल अपनी हासिल कर ली, अब क्या करेंगे, दूसरी मंजिल पे आएंगे। क्या है, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे क्या है। देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता था। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी के टर्न्स तो आप ज्यादा रखेंगे, और जो आपकी सेकेंडरी है उसके टर्न आप कम रखेंगे। तो उससे क्या होगा सर, देखो ये इक्वेशन थी ना, जनरल इक्वेशन ये थी ना। चलो, जब ये जनरल इक्वेशन थी और इस इक्वेशन में मैंने ट्रांसफॉर्मर में NS कम किए हुए हैं, न्यूमरेटर कम किया हुआ है, और डेनोमिनेटर मैंने कैसा किया हुआ है, ज्यादा, तो आंसर बेटा एक से छोटा आएगा, है ना। यही तो होता है भाई, आपका न्यूमरेटर तो रह गया कम और डेनोमिनेटर है ज्यादा, तो आपका आंसर 1/2। देखो आ रहा है ना, ये एग्जांपल लेके बताया मैंने, छोटा आ रहा है ना एक से। तो इसका मतलब ये है बेटा कि VS अपॉन VP भी क्या आएगा, एक से छोटा आएगा, है ना। और इसका मतलब ये होगा कि VS जो है वो छोटा होगा और VP ज्यादा होगा। VP होता है जो आप इनपुट देते हो, वो तो आपने ज्यादा दिया। VS होता है जो आउटपुट मिलता है, वो आपको कम मिला, बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, खत्म। यही तो होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सब कुछ सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया, तरीका वही, ठीक। स्टेप बाय स्टेप सीखना है, खत्म होता चला जाएगा। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं आगे की चीज, ठीक। आगे बात करते हैं, कुछ बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो होता है बेटा, कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोल दिया, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आप कहोगे जी आइडियल से क्या मतलब है, मैं बताता हूं। आपके पास ये एक प्राइमरी कोयल थी जहां से आप इनपुट सप्लाई देते हैं, जिसको आपको कम ज्यादा करना है। यहां पे बराबर में ये होती थी आउटपुट,
जहां से आप आउटपुट लेते थे, है ना, यहां से आप क्या लेते थे, आउटपुट। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। अब क्या है, P इक्वल्स टू क्या होता है, VI। तो अगर मैं पहले वाले की पावर की बात करूं तो VPIP, पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, VI बेटा। तो आपको पहले वाले से पावर कितनी मिली, VPIP, है ना। चलो अब जो आपको पावर जो मिली, इसमें जो पावर बनी, अगर वो सारी की सारी इसमें ट्रांसफर हो गई तो मैं बोलूंगा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। नहीं तो कुछ लॉसेस हो जाते हैं। आप कहोगे जी लॉसेस कैसे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, एक एक चीज बढ़िया कर दूंगा आपके ट्रांसफॉर्मर में। चलो जी, तो यहां पे जरा देखना, मैंने लिखा कि जो आउटपुट की पावर है वो होगी VSIS, P बराबर VI, VS यहाँ पे निकलने वाली वोल्टेज, IS इसका करंट, सेकेंडरी करंट। चलो जी, तो दोनों को बराबर रखा और इक्वेशन में P वाले एक तरफ, V वाले एक तरफ, I वाले एक तरफ, तो VP अपॉन VS इक्वल्स टू IS अपॉन IP बन गया, नहीं बन गया, अरे इस इक्वेशन से बन गया, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूं, आप देख रहे हो VP अपॉन VS इक्वल्स टू IS अपॉन IP है ना। अब देखना जरा, उल्टा लिखा हुआ है क्या, उल्टा लिखा हुआ है क्या, मतलब कैसे, इनवर्सली है क्या। प्राइमरी कोयल की वोल्टेज अगर यहां है तो करंट प्राइमरी का नीचे है, तो बेटा इससे एक बात पता लगी कि वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्या कहा, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। कहां से है ये ऐसा, देखो मैं बताता हूं आपको और क्लियर करता हूं। P इक्वल्स टू क्या होता है, VI। अब आपने जो पावर बनाई है, पावर जो यहां से भेजी है वो कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। जब पावर कांस्टेंट है तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे पावर कैसी भेजी आपने, कांस्टेंट, तो आपने एक वोल्टेज अगर बढ़ाई तो करंट को कम होना पड़ेगा ताकि पावर जो है कांस्टेंट बनी रहे। आ रहा है ना समझ में। चलिए, तो यहां पे यही तो बात लिखी है, VP अपॉन VS इक्वल्स टू IS अपॉन IP, ठीक बेटा। और इस रेशियो को एक नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, R से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, आप कहोगे जी कि सर आपने ये तो बता दिया कि पावर इक्वल्स टू VI होता है और उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जब मैं डेफिनेशन लिखता था ना, तो मैं पता है क्या लिखता था, अब मैं आ रहा हूं उस बात पे, याद है ना वाली बात, उस पे ही आ रहा हूं मैं। देखो, जब लो वोल्टेज देते हो तो करंट कैसा होता है बेटा, याद रखना है, लो वोल्टेज पे कैसा करंट, हाँ जी कैसा, हाई करंट। लो वोल्टेज पे कैसा करंट होता है, हाई करंट। यहां से देखा ना, पावर कांस्टेंट है, वोल्टेज लो है, तो आपको करंट कैसा करना पड़ेगा, वोल्टेज लो है तो करंट ज्यादा करना पड़ेगा ना। अरे वही तो कर रहे हैं, लो वोल्टेज हाई करंट होता है और हाई वोल्टेज पे बेटा कैसा करंट होगा, अरे हाई वोल्टेज पे कैसा करंट होगा, ये सीधी सी बात है कि हाई वोल्टेज पे लो करंट होगा। कैसा करंट होगा जी, लो करंट होगा। कहां से होगा, यहां से होगा, ठीक है। चलिए अब आगे सीखते हैं, आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा होगा ना समझ में, है ना। तो बेटा इसी को अब हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब हमारा ट्रांसफॉर्मर का काम तो आधे से ज्यादा खत्म हो गया। अब हम कुछ लॉसेस हैं, मैं बोल रहा था ना, मैं ये बोल रहा था ना कि जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें प्राइमरी कोयल है और इसके बराबर में सेकेंडरी कोयल है, और यहाँ पे आपने ये आउटपुट लेना है और यहाँ पे आपने लगा रखी है AC करंट, लगा रखा था ना इसे। अब मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा था कि सारा पावर जो इसमें बना है वो इसमें ट्रांसफर हो गया है, मतलब इनपुट पावर जो आपने दी है वही क्या मिली है आपको, आउटपुट पावर मिली है। पर ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकल में, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो मैं बताता हूं क्यों नहीं होता। पहली झंझट, पहला जो हमारे सामने जो रास्ता रोक रहा है वो रोक रहा है कॉपर लॉस। हाँ जी, कौन सा लॉस, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, ठीक, कॉपर लॉस। देखो, अरे इस वायर का, जो ये वायर लिया हुआ है आपने, इस वायर का अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब पावर का फॉर्मूला ये होता है बेटा, जो लॉस वाला फॉर्मूला होता है, कौन सा, देखो आपको पावर को ट्रांसमिट करना है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। पावर आपने, जैसे पावर स्टेशन से आपने पावर ट्रांसमिट की है तो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, इसके। जो रास्ते में पावर का लॉस हुआ कॉपर वायर में, इन कॉपर वायर में जैसे होता है वो बेटा इससे निकलता है I²R। तो बेटा इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको इनकी जो कोइल्स हैं इसमें, इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पावर का लॉस होगा या नहीं होगा, होगा। मैं इस बात को और क्लियर करूंगा आपको, है ना। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहला लॉस ये हो जाता है, इसलिए कोई भी ट्रांसफॉर्मर बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, समझ रहे हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं होता, आइडियल नहीं होता। तो इसलिए हम इस लॉस को कम करना है तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि पावर लॉस का फॉर्मूला I²R होता है,
ठीक, रेजिस्टेंस को कम करना है तो बेटा रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक बात याद रखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के होता है। तो जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस उतना पावर लॉस भी कम। ठीक, तो पहला समझ में आया, कॉपर लॉस होता है ना, कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होता। दूसरा बेटा फ्लक्स लॉस होता है। आप कहोगे जी ये क्या कह दिया, फ्लक्स लॉस मतलब जो फ्लक्स इससे बना था क्या वो सारा लिंक हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता कुछ लीक हो गया हो। ठीक, तो एक वो लॉस होता है। ठीक, तो ये एक लॉस हो जाता है। फिर एक तीसरा लॉस होता है बेटा जिसका नाम क्या है, एडी लॉस। ठीक, ये क्या होता है, एडी लॉस। क्या बोलते हैं इसको, एडी लॉस। क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर होता था ना ऐसे करके, ये देखो ये इसकी कोई ये इसका फ्रेम होता था जिसको मैं लैमिनेटेड कोर बोलता था, याद है। और इसमें क्या होता था, ये तो लैमिनेटेड बनाया गया है, एक्चुअल में अगर ये लैमिनेटेड ना होता तो ऐसे एक सॉलिड ठोस एक चीज होती सॉफ्ट आयरन कोर की। तो बेटा जब आप ये यहाँ पे कोयल बांधते प्राइमरी और यहाँ पे कौन सी बांधते सेकेंडरी, तो बेटा जो फ्लक्स लाइंस इस प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल के साथ लिंक हो रही थी क्या वे इस सॉफ्ट आयरन कोर के साथ भी लिंक होंगी। तो क्या इस सॉफ्ट आयरन कोर में भी करंट बनेगा, इस सॉफ्ट आयरन कोर में, क्यों भाई फील्ड लाइंस जो इसकी बदली हैं वो इसके साथ तो लिंक हो ही रही है सेकेंडरी कोयल के साथ, लेकिन साथ साथ इस जो ये आपने ये इसके साथ जो जिस पे इसको बांधा हुआ है जिसको मैं सॉफ्ट आयरन कोर बोलता हूं उसके साथ भी तो फिक्स फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब भी फील्ड लाइंस चेंज होती हैं किसी चीज के साथ तो उसमें करंट बन जाता है। तो इस कोर में भी करंट चलेगा क्या, कोर में ये जो ये कोर है, और बेटा जब इसमें सॉफ्ट आयरन कोर में करंट चलेगा तो क्या वो करंट हमारे काम का है, हमें तो आउटपुट सिर्फ इस कोयल का चाहिए था, इसमें चल गया सारा करंट, तो ये लॉस ही तो हो गया हमारा। अरे ये लॉस हो गया ना, काहे में लॉस हो गया, जब बेटा इसमें करंट चल गया, और जब करंट चलता है तो आपको पता है हीट बनती है, तो आधी एनर्जी यहां खर्च हो गई सॉफ्ट आयरन कोर में, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक, समझ रहे हैं अच्छे से। तो इस लॉस को क्या बोलते हैं बेटा, एडी लॉस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अरे बस आपको इनकी टर्म समझ में आनी चाहिए, टर्म समझ में आ गई खत्म, फिर कुछ नहीं करना है। तो फिर इसे कैसे ठीक करें, तो बेटा मैंने शुरुआत में बोला था कि आप कैसी कोर लेते हैं, लैमिनेटेड कोर। कैसी कोर लेते हैं जी, लैमिनेटेड। मतलब आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर पूरा एक सॉलिड या ठोस चीज नहीं लेके इसमें आपने छोटी छोटी ऐसे पत्तियां लगाई हुई हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से लगाई हुई है और इस पे बांध रखी है प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल। ठीक है, इससे क्या होता है ये आपको मैं डिस्कस करूंगा एडी करंट वाले टॉपिक में, लेकिन आपको एक क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए यूज देख लेते हैं क्या है ना, यूज भी तो जानने जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले तो रेडियो रिसीवर में यूज होता है, हमारे चार्जर में नहीं होता क्या, वहां से 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और आपको चार्जर को चाहिए 5 वोल्ट की, कौन करके देगा, ट्रांसफॉर्मर। कहां लगा हुआ है, चार्जर के अंदर लगा हुआ है। मोबाइल चार्ज करना है 5 वोल्ट की बैटरी से, 5 वोल्ट से चार्ज होता है, सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की, कैसे करें, तो चार्जर यूज करेंगे। चार्जर के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्मर है जो 220 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि कहां यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर, इन पावर ट्रांसमिशन स्टेशन। अब मैं आपको इस बात में थोड़ा सा टाइम लूंगा, ध्यान से समझेंगे, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, अब ये बात भी समझ लेते हैं क्योंकि ये जाननी बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 मार्क्स में आता है ना। ट्रांसफॉर्मर, ठीक, बहुत सिंपल, देखा भी आपने, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया और देखो मजे आ गए, टॉपिक में कुछ भी नहीं रहा, है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूं, जब आप पावर को ट्रांसमिट करते हो बेटा तो आपके पास फॉर्मूला होता है P = VI। पावर स्टेशन है, ये कोई पावर स्टेशन है सपोज कर लो, और इस पावर स्टेशन से आपने पावर ट्रांसमिट की, ठीक, तो बेटा पावर तो आपने कांस्टेंट ट्रांसफर की, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। जब आपने पावर कांस्टेंट ट्रांसफर की तो बेटा एक रास्ते में होता है इन वायर्स में पावर का लॉस, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। ये ट्रांसमिशन वाली पावर, ये पावर का लॉस, ये क्या है, पावर का लॉस। तो बेटा आपको पावर लॉस कम से कम करना है ताकि हमारे घरों में पावर सही तरीके से पहुंच सके, ठीक। इन वायर्स में पावर का लॉस हो रहा है ना, जो ये वायर्स घर तक सप्लाई को ले जा रहे हैं। तो बेटा अगर पावर वायर का आपको पावर लॉस कम करना है जिससे यहाँ पे पावर घर में अच्छे से जा पाए, तो बेटा आई को कैसा करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तभी तो आप पावर का लॉस कम कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ, आपको किसी तरीके से आई कम करना है। देखो आपने जहां से पावर ट्रांसफर करी थी, यहां से की थी पावर हाउस स्टेशन से,
तो बेटा जहां से पावर हाउस स्टेशन से आपने ट्रांसफर की थी वो तो फिक्स की होगी आपने, ये फिक्स पावर ट्रांसफर की होगी। और बेटा आपको यहाँ पे वोल्टेज अगर हाई कर दूं, हाई वोल्ट पे भेजूं, कैसी वोल्टेज पे भेजूं, हाई वोल्ट पे, तो करंट बेटा लो हो जाएगा, और जब करंट लो हो जाएगा तो पावर लॉस में आई कम हो जाएगा, और आई कम हो गया तो पावर का लॉस भी कम हो गया। तो आपको क्या करना था, पावर का लॉस कम करना था, इसलिए आपने वोल्टेज को कैसा रखा है, हाई रखा है। और हाई रखने के लिए बेटा एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा जहां से लाइट आती है वहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, स्टेप अप। ठीक, हमारे घरों में पावर ज्यादा तेज ना चली जाए तो हमारे गली मोहल्लों में जो ट्रांसफॉर्मर लगा है उसका नाम आप बता दो जल्दी से, क्या उसका नाम स्टेप डाउन होगा? जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इतनी हाई वोल्टेज अगर मकान में चली गई तो मकान भी गया, आप भी गए, है ना। तो उससे बचना है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमारा टॉपिक था, बहुत अच्छे से सीखा, 100% इसमें हमने अच्छे से हर एक चीज को कवर कर लिया। और बेटा मैं आपको एश्योर कर रहा हूं आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो एग्जाम में जरूर आएगा इस तरह का टॉपिक। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यही आता है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि इसके चांसेस आने के सबसे ज्यादा होते हैं। ये उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।